हेलो गाइस। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट मतलब हम लोग जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो इक्विटी में हो चाहे वो कम्युनिटी हो, कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट करने के लिए दिमाग में सोच रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कुछ ऐसे इन्वेस्टिंग है जो कि बहुत ही सेफ है। हाँ, थोड़ा सा रिटर्न कम है, मगर सेफ्टी के मामले में, लिक्विडिटी के मामले में, हर एक दृष्टि से दिखा जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है। एक इसके लिए जो लोग मेहनत नहीं करना चाहता है, जो लोग बोलता है कि मेरा मेरा कैपिटल जो है और इस कैपिटल को मेरे को जितना रिटर्न मिले धीमे धीमे मिलते रहेगा, कम से कम कैपिटल का रिस्क लेना नहीं चाहते, ना कि रिस्क पसंद है, ना कि कुछ नॉलेज भी है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। तो उससे पहले चैनल को ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इन्वेस्ट में हम लोग किसके ऊपर बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे। इसके अलावा भी और कुछ इन्वेस्टमेंट है और कहीं बहुत सारे इन्वेस्ट का अभी बहुत सारे हैं। तो कुछ हम इसके ऊपर 5 6 7 आसपास बात करेंगे, जो कि एक नॉर्मल, अब सेविंग अकाउंट भी हो गया, साथ में एफडी भी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, गिल्ट हो गया, उसके बाद लिक्विडिटी फंड हो गया। तो इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर हम इस टॉपिक में नहीं बात करेंगे। ये तो इन्वेस्टमेंट का, ये तो अपना बहुत ही मतलब हाई लेवल का फॉर्मेशन हो गया, जहाँ पर आप रिस्क भी ले सकते हो, रिस्क के साथ साथ इन्वेस्ट भी करके आगे बढ़ सकते हो। तो इसमें रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी है। तो पहले क्या है, हम लोग किस लिए इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, पहले होता है सेफ एंड गुड रिटर्न। तो मोटा मोटी आपको 7 8% सालाना मिल गया दोस्तों, तो बहुत होता है। कोई आदमी का सोच है, उसके साथ साथ दिखा जाता है कि उसका लिक्विडिटी ठीक ठाक है कि नहीं है, साथ में कैपिटल, मेरा जो कैपिटल है भाई साहब, कैपिटल को कम से कम सेफ रहे। जैसे जो थोड़ा सा गांव की तरफ आप जाओगे, तो उधर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी एफडी करता है, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खोल लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अपना सेविंग अकाउंट में ही पैसा रख देता है। तो उस हिसाब से ये भी सेविंग अकाउंट में पैसा रखना, 3% का प्रॉफिट लेना, 3% का आपको रिटर्न देगा। तो उससे तो कम से कम 7 8% ठीक है। तो कैपिटल भी थोड़ा सा सेफ रहे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, और साथ में सेविंग अकाउंट से अच्छा रिटर्न भी देते हैं। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ जो इन्वेस्टमेंट का जो टाइप है, इसमें हम 7 टाइप का इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर टॉपिक बात करेंगे। तो पहला जो आता है सेविंग अकाउंट। तो ऑलरेडी आप सबको मैंने अभी बोला, सेविंग अकाउंट में हर आदमी पैसा रखता है। तो उसका रिटर्न, अब नॉर्मल रिटर्न दिखा जाएगा तो वही है, 3% का रिटर्न आपको देते हुए दिखाई देगा। बाकी इसमें कोई रिस्क नहीं है, बिल्कुल नो रिस्क के साथ इन्वेस्ट होता है। मतलब अकाउंट में पड़ा है तो पड़ा है, साल में आपको एक 3% का एक रिटर्न दे देगा, चाहे कोई भी बैंक हो। हाँ, अभी बैंक के ऊपर प्राइवेट बैंक में थोड़ा सा ज़्यादा दे देगा, होगा 3.5% दे देगा, सरकारी में 3% दे देगा। तो इसके हिसाब से 3% का अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे में आता है फिक्स डिपॉजिट। भाई साहब, इसका तो पता ही है, 6 से 8% के बीच में हमें रिटर्न देता है, इससे ज़्यादा तो है नहीं, ना कि इससे कम देता है। और इसमें भी नो रिस्क है। इसमें भी आदमी बहुत, मतलब आज का रेट पे देखा जाएगा तो बहुत आदमी एफडी करता है, क्योंकि सबको पता है कि मैं एफडी कर दिया, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, और कम से कम मेरे को 10 साल के बाद एक अच्छा गुड रिटर्न बनते हुए दिखाई देगा। तो वो नॉर्मल के हिसाब से, नॉर्मल थिंकिंग के हिसाब से आपको ये भी बहुत बढ़िया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 6 से 8% का रिटर्न। तो मैंने एक अप्रोक्स आपको दिया, 6 से 8%, 7.5% भी हो रहा है, 7% भी हो रहा है। तो 6 से 8% का रिटर्न, और इसमें बिल्कुल आप दिखा जाएगा तो दोस्तों आपका इसमें रिस्क है नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल जो रिटर्न है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। बाकी आप म्यूचुअल फंड में जाओ, म्यूचुअल फंड में, उसके बाद इक्विटी में तो आपको पता ही है, स्टॉक से लेके उसके बाद स्टॉक में बहुत अच्छा रिटर्न आजकल। अभी तो मार्केट डाउन है, तो नॉर्मली दिखा जाए तो स्टॉक में तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 2024 में तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 2023 में भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था, बुल मार्केट चल रहा था तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया। अभी घूम फिर के मार्केट डाउन हो चुका है थोड़ा सा, तो रिटर्न नॉर्मली हो चुका है। तो ऐसे भी नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल आदमी के लिए फिक्स डिपॉजिट जो है ये 6 से 8% का रिटर्न आपको मिलते हुए दिखाई देगा, और इसमें ना आपको रिस्क भी नहीं है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट जो है गिल्ड। आपको पता ही है गिल्ड फंड जो है, इसमें भी थोड़ा सा रिस्क है, जो कि 7 से 8% का रिटर्न देता है। तो ऐसे भी इक्विटी मार्केट में आप लोगों ने सुना होगा कि एल टी गिल्ड बीज जो कि सरकारी है, साथ में लिक्विड बीज जो कि वो भी लिक्विड फंड के ऊपर काम कर रहा है, उसमें भी नॉर्मल रिटर्न आपको डिपॉजिट होता रहता है। तो उस तरह से गिल्ड फंड भी है, जिसमें भी वही नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट के माफी की है, और इसमें थोड़ा सा रिस्क तो है, मगर जैसे एफडी में बिल्कुल रिस्क है नहीं है, इसमें थोड़ा सा रिस्क है, और नॉर्मल रिटर्न की बात किया जाएगा तो वही है, ठीक है। तो तीसरा फंड ये हो गया। चौथा में जाएंगे तो लिक्विड फंड, जो कि हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में लिक्विड भी होता है, जिस जगह पर हम पैसा को पार्क करके रखते हैं, होल्ड करते हैं।
तो ये सब जगह जो है, ये सब फंड जो है पैसा को होल्ड करने के लिए। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, एक आपको इन्वेस्टमेंट आप जब कर रहे हो एक अच्छा रिटर्न के लिए, तो आप इसमें बोल सकते हो कि तो इसको दिखाने का क्या मतलब है, इसको दिखाने का क्या मतलब है, ये सवाल जायज़ है। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि ये जो फंड है इसमें हम पैसा को होल्ड कर सकते हैं। जैसे हम स्टॉक मार्केट में हैं तो पैसा को होल्ड करते हैं, जब ज़रूरत है यहाँ से निकलते हैं, निकल के हम लोग अपना ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो ईटीएफ में सीधा डाल देते हैं जो ईटीएफ उस टाइम ज़रूरत होता है, तो उसके हिसाब से। बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ, ये नॉर्मल जगह पर, आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो, स्टॉक मार्केट से बाहर हो, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा जगह इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, तो उसके हिसाब से आपको ये जानकारी है, ठीक है। तो इसमें 6 से 7% का रिटर्न आपको दिखाई देगा, बाकी इसमें लो थोड़ा सा रिस्क है, मतलब नॉर्मल रिस्क है। उसके बाद ट्रेजरी बिल, तो ट्रेजरी के बिल के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ये भी गवर्नमेंट का ही है, और इसमें भी बिल्कुल रिस्क का कोई कलम ही नहीं है। और इसमें सबसे एक खास चीज़ है कि ये गवर्नमेंट का है, और साथ के साथ इसका एक टाइम के साथ साथ एक क्या बोलते हैं, एक कूपन टाइप का होता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। एक कूपन टाइप का होता है, जिससे जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एनएवी के साथ साथ हमें क्वांटिटी मिलता है, चाहे इक्विटी में आप ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हो, कितना पैसा दे रहे हो, कितना क्वांटिटी मिल रहा है, तो उस हिसाब से इसमें भी एक कूपन होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये है। तो ये गवर्नमेंट का है, इसमें भी आपको रिटर्न है 7% के आसपास, मतलब एफडी सब जितना भी आपको मैंने आप लोगों को अभी जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट का जो जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें सब 7% ही है। इसमें से एक है जो कि हाई रिटर्न देने वाला है, उसमें हाई रिस्क भी है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये तो पांचवा हो गया। छठा में जाएंगे तो आर्बिट्रेज, ये भी इसको अब देखेंगे। इसको इसमें क्या है, 7 से 8% इसमें भी आपको रिटर्न देते हुए दिखाई देगा, और ये भी लो रिस्क का है, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको जितने भी मतलब 6 दिखा दिया, 6 में ही आपको पूरा का पूरा दिखा जा रहा है कि 6 से 7 मतलब 6 से 8% का बीच में रिटर्न है। उसके बाद नेक्स्ट बैलेंस फंड जो होता है, इसमें रिटर्न तो थोड़ा सा हाई है, जो कि लार्ज कैप के साथ ये काम करता है। तो इसमें 10 से 11% का रिटर्न तो होता है, मगर रिस्क भी थोड़ा सा इसमें हाई होते हुए दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो था एक इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, थोड़ा सा आपका पैसा को थोड़ा सा सेफ तरीके से आप थोड़ा सा नॉर्मल रिटर्न आने का उम्मीद कर रहे हो, तो उसके हिसाब से दोस्तों ये जो फंड हाउस है ये ठीक है। बाकी उसके बाद आपको और थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन तो है ही, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है, इक्विटी में स्टॉक हो गया, उसके साथ साथ ईटी आज के डेट पे तो ईटीएफ बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो ईटीएफ में भी हम लोग ईटीएफ के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, ईटीएफ के ऊपर डिस्कस करते हैं। ईटीएफ इन्वेस्टमेंट ठीक है एक तरफ से, क्योंकि हम लोग सिंगल स्टॉक में भी नहीं करते, सिंगल कंपनी के साथ, सिंगल शेयर के साथ बिल्कुल कोई लेन देन नहीं है। हम लोग एक बास्केट के साथ, जैसे आप कोई भी मैच खेलते हो 11 आदमी का, क्रिकेट खेलते हो तो 11 आदमी का प्लेयर चाहिए तभी एक टीम बनता है ना, तो सेम ईटीएफ है। ईटीएफ पे भाई साहब 50 का एक टीम बना दिया, और साथ में एक टीम लीडर उसको मैं उसका नाम दे दिया, भाई साहब लो इसी में करो। चाहे एक बंदा चोट भी हो गया, एक बंदा का इंजरी भी हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसलिए हम लोग ईटीएफ में ट्रेड करते हैं। बाकी ये जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बताया मैं दोस्तों, ये भी कोई ख़राब नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा जानकारी था, और थोड़ा सा जानकारी देने का कोशिश किया हूँ, जिससे कि कम से कम इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा हमें भी जानकारी होना चाहिए ना। तो इसके लिए ये वीडियो था। तो व्यू पसंद आया जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर पहली बार विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।